हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी के फिजिक्स क्वेश्चन पे नोट बना रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों को जहाँ तक नोट्स मिला है उसके आगे के नोट्स इस वीडियो में मिलेंगे। हम लोग उसके आगे के नोट्स इस वीडियो से देखेंगे। उष्मा से ये रिलेटेड है। यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, फिर घटता है। यदि एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम क्या होता है? बढ़ता जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। यह लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि लोहा उष्मा का सुचालक और लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। गैलीलियो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापीय प्रसार के आधार पर तापमापी बनाया था। उन्होंने तापमापी को थर्मोस्कोप कहकर प्रयोग किया था। थर्मोस्कोप में गैलीलियो ने तापमान के मापन में गैस के प्रसार का उपयोग किया था। तपन या शीतन द्वारा प्रत्येक पदार्थ एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। पौधों को पाले से सुरक्षित रखने के लिए किसान खेतों में जल से भर देते हैं। मोम पर बाह्य दाब बढ़ने से उसका गलनांक कम हो जाता है। बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने से रोकने के लिए नमक मिला दिया जाता है या नमक मिला देते हैं। हिम मिश्रण का उपयोग बर्फ़ और फुल्की जमाने में किया जाता है। उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप में भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक हो तो द्रव का वाष्पीकरण घट जाता है। निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों की तुलना में बरसात के दिनों में वाष्पीकरण कम होता है। गर्मी के दिनों में सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति वायु की आर्द्रता कहलाती है। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता और ताप में समानुपातिक संबंध होता है। आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच होती है। पेट्रोल इंजन अंतःदहन प्रकार के इंजन होते हैं। अंतःदहन की कार्यक्षमता 70% के लगभग होती है। पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोल ऑटो ने किया। पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल इंजन को कार्बोरेटर में पेट्रोल और वायु का संयोग होता है। पेट्रोल इंजन एवं डीजल इंजन में डीजल की दक्षता होती है। इंजन के बॉयलर में पानी गर्म होता है। समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है। ये किसका है? समदाबी प्रक्रम का उदाहरण होता है जो इंजन में बॉयलर में उसका पानी गर्म होता है। जल के जमने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। जल को जब जमा देते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जाएं कम हो जाती हैं। थर्मस में
रखी चाय को खूब हिलाने पर उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, जब थर्मस में चाय रखी हो उसको बहुत ज़्यादा हिलाया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर उसका ताप बढ़ जाता है। जब किसी गाड़ी की ट्यूब अचानक फट जाती है तो वह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। क्या किसी गाड़ी कोई गाड़ी चलती है, चलते ही टाइम उसका क्या हो, अचानक से ट्यूब उसका टायर फट जाए तो किसका होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण होता है ये। वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का चलन बिल्कुल नहीं होता ऊष्मारोधी कहलाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को समुद्र पवन के नाम से जाना जाता है। स्थलीय पवन रात्रि में चलती है। विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकता है। चमकदार व श्वेत सतह से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अत्यल्प होता है। चाय की केतली की ऊपरी सतह चमकदार बनाई जाती है क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन कम होने से चाय गर्म बनी रहती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह वक्तव्य किरचॉफ का नियम कहलाता है, किरचॉफ लॉ कहलाता है। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर कांच हरे रंग की दिखाई देता है। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर कांच लाल रंग का दिखाई देता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य कहते हैं। ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग किए जाते हैं या लाए जाते हैं तापमापी यंत्र कहलाते हैं।